तो नमस्कार भाइयों। अमेरिका का व्हाइट हाउस, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। लेकिन इसी व्हाइट हाउस के अंदर फुसफुसाती एक कहानी है जो आज से नहीं, करीबन 150 सालों से जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट हाउस के अंदर भूत रहता है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये दावा किया है खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने न्यूज़ इंटरव्यूज़ में। व्हाइट हाउस में काम कर रहे कर्मचारियों ने, व्हाइट हाउस में आने वाले मेहमानों ने समय समय पर दावा किया है कि व्हाइट हाउस के अंदर एक भूत रहता है। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 1865 में एक थिएटर जाते हैं भाई, एक शो देखने के लिए। और इसी थिएटर में एक किलर अब्राहम लिंकन पर गोली चलाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है 1865 में। अब्राहम लिंकन की मौत के बाद पूरी अमेरिका शोक में डूब जाती है, क्योंकि अब्राहम लिंकन काफ़ी पसंदीदा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो एक व्यवस्था बनाई जाती है, क्योंकि पूरे देश के लोग, आम नागरिक, इनके अंतिम दर्शन करने के इच्छुक थे। तो एक व्यवस्था की जाती है, एक ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। और इस ट्रेन के एक डिब्बे पे अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक ताबूत में रखा जाता है। सिस्टम ये था कि ये ट्रेन अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन पर जाएगी, 10 मिनट के लिए रुकेगी ताकि लोग इनके अंतिम दर्शन कर सके, और ट्रेन आगे चली जाएगी। यही होता है, ट्रेन हर रेलवे स्टेशन जाती है, 10 मिनट रुकती है, लोग आते हैं, उनका दर्शन करते हैं और ट्रेन आगे चली जाती है। शाम होते होते लगभग हर जगह ट्रेन पहुंच गई। अब्राहम लिंकन की अंतिम क्रिया कर दी गई उनके धर्म के रीति रिवाज के अनुसार। रात 9 बजे से टीवी पे एक न्यूज़ चलने लगी, और न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि जहाँ जहाँ ट्रेन रुकी थी, जिस जिस स्टेशन पर, लोगों ने दावा किया कि वो ट्रेन जाने के बाद एक और ट्रेन पटरी पर आती है, हूबहू वैसी ही। और लोगों ने बताया कि इस ट्रेन के एक डिब्बे पे अब्राहम लिंकन का शरीर रखा हुआ था ताबूत में, और जिस डब्बे पे ये रखा हुआ था उसके पीछे वाले डिब्बे पे कुछ कंकाल थे। लोगों ने बताया कि ये कंकाल एक वाद्य यंत्र बजा रहे थे, और लोगों ने दावा किया कि ये जो धुन बजा रहे थे कंकाल, ये डरावनी थी। और ये लगभग हर स्टेशन से ये खबर आ रही थी जहाँ जहाँ ट्रेन रुकी थी, कि प्रेसिडेंट के डेड बॉडी वाली ट्रेन के जाने के बाद एक और रहस्यमय ट्रेन आती है, जिसमें लिंकन की बॉडी थी, और पीछे वाले डिब्बे पे कुछ कंकाल, नर कंकाल, म्यूजिक बजा रहे हैं, हॉरर। खैर, ये कहानी कुछ दिनों बाद शांत हो गई। अमेरिका के 30th प्रेसिडेंट हुए कैल्विन कोलिस, और कैल्विन कोलिस की वाइफ थी ग्रेस कोलिस। ग्रेस कोलिस ने बताया कि एक दिन वो व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर की खिड़की पर खड़ी थी। तभी उस दफ्तर की खिड़की पर अब्राहम लिंकन आकर खड़े हो जाते हैं, वही ब्लैक कोट पहन करके, जिस ब्लैक कोट को पहना था उन्होंने 1865 में जब उनकी मौत हुई थी। ग्रेस कोलिस ने भाई कई बार ये दावा किया कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के भूत को व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में देखा है। और चूंकि एक प्रेसिडेंट की वाइफ ये कह रही है, तो बात काफ़ी फैली भी थी। खैर, आने वाले वक्त में ग्रेस कोलिस के बाद भी कई प्रेसिडेंट्स ने, कुछ विदेशी मेहमानों ने
वाइट हाउस में काम कर रहे वर्कर्स ने ये दावा किया है कि अब्राहम लिंकन के बूथ को उन्होंने देखा है। ये काफ़ी चर्चित स्टोरीज़ रही है, अलग अलग जगहों में अलग अलग वक्त में अब्राहम लिंकन दिखाई देते रहे थे। खैर 1889 में भाई 1889 में, मतलब 1865 से अगर हम देखें तो 24 साल हो चुके थे अब्राहम लिंकन को मरे हुए। 1889 में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे बेंजामिन हैरिस करके। बेंजामिन हैरिस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1889 में। तो हैरिस को एक दिन टेक्सास जाना था दौरे पे। तो हैरिस ने अपने सुरक्षाकर्मी खास बॉडीगार्ड जॉन कैनी को कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। जॉन कैनी भाई अपने रूम जाता है, तैयार हुआ, अपनी गन को थोड़ा सा उसने साफ किया। तैयार होकर के जब ये मुड़ा दरवाजे की तरफ, तो इसने देखा कि दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा है और उसके हाथ पे ब्लैक कोट है। उस शख्स को देखकर उसे लगा जैसे प्रेसिडेंट खुद हैं, क्योंकि उसका पहनावा, ड्रेसिंग पूरा प्रेसिडेंट जैसा ही था, चेहरा नहीं दिख रहा था। इसे लगा शायद प्रेसिडेंट आ गए हैं तैयार होकर। ये उस शख्स से कुछ कह पाता इससे पहले ही वो शख्स उस रूम के एक दीवार पे घुस जाता है कहीं। सोचो ना, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और मेरे सामने से कोई आता है और मेरे पीछे वाली दीवार पे कहीं घुस जाता है, मैं तो चौंक जाऊँगा। जॉन कैनी के भाई घबरा जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास गया, इसने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ थी, क्या आप आए थे रूम पे? प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, मैं तो नहीं आया था। तो आखिर वो शख्स कौन था? जॉन कैनी ने यह दावा किया कि 1889 से लेकर 1893 तक इसने 35 बार अब्राहम लिंकन के बूथ को वाइट हाउस में देखा है। जॉन कैनी ने यह बाकायदा इंटरव्यूज़ में बताया है। और जॉन कैनी ये बताया करता था कि जब भी अब्राहम लिंकन उसे दिखाई देते, अब्राहम लिंकन जब उसकी तरफ देखते तो गुस्से में देखा करते थे। अब बात ये आई कि आखिर वो गुस्से में क्यों देख रहे हैं। जॉन कैनी ही वो बॉडीगार्ड था भाई जो 1865 में लिंकन के साथ उस थिएटर में था जहाँ पे लिंकन की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो थ्योरी ये आई कि तुम उनके सुरक्षाकर्मी थे और तुम्हारी विफलता की वजह से उनकी मौत हुई, उनका कत्ल हुआ, शायद इसलिए वो तुम्हें गुस्से से देखते हैं। वाकया यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ भाई। जॉन कैनी परेशान होने लगा, ये भूत से छुटकारा पाने के नुस्खे देखने लगा, ऐसे लोगों से मिलने लगा जो भूतों से इसको छुटकारा दिलाएं। फिर एक प्रार्थना सभा रखी गई जहाँ पर इसने बाकायदा माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हुई और अब मैं बेंजामिन की बॉडीगार्ड सुरक्षा देख रहा हूँ और मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तब जाकर के कहीं कैनी अब्राहम लिंकन से छुटकारा पा पाया। 1934 का वक्त था। रूजवेल्ट हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो भाई इन्होंने ये कहा कि मैं वाइट हाउस के 2nd फ्लोर में रहना चाहता हूँ। तो एक कमरा इन्होंने बताया कि मैं इस कमरे में रहूँगा और इसकी सफाई करो। एक सफाई कर्मी थी, मैरी हेड थी वहाँ की, वो बाकी लोगों के साथ इस रूम पे जाती है साफ़ करने। तो रूम का दरवाज़ा इन्होंने खोला तो देखा कि एक शख्स है जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, ब्लैक कोट पहने हुए है। और फिर थोड़ी देर बाद वो शख्स झुक करके अपने जूते की बद्धी बांध रहा है। ये देख करके सभी लोग डर गए और चीखते हुए भाग करके नीचे आए। जब रूजवेल्ट ने पूछा कि आखिर तुम लोग चिल्ला करके नीचे क्यों आए हो, तो इन्होंने बताया कि एक शख्स है जो कुर्सी पे बैठा हुआ है और वो जूते की बत्तियां बांध रहा है। जबकि दरवाज़ा कई समय से बंद था, कई दिनों से बंद था। तो वो शख्स कौन था और वो अचानक गायब भी हो गया। खैर रूजवेल्ट ने कहा कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इसी रूम पे
रहना है तो साफ़ सफाई तो करो। साफ़ सफाई की जाती है भाई। और रोज़ बेल्ट इस रूम पे जाते हैं तो कहते हैं जब रोज़ बेल्ट इस कमरे पे गए तो इन्होंने खुद देखा कि एक शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ है काला कोट पहन करके, और अगले ही पल वो कहीं गायब हो गया। रोज़बेल्ट ने आगे देखा कि एक तस्वीर थी दीवार पे। उस तस्वीर के पीछे से ये शख्स बाहर निकल करके आया और सामने रखी अलमारी के अंदर घुस गया। ये बात भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट ने न्यूज़ इंटरव्यूज़ में बाकायदा बताई है, ये रिकॉर्ड में है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये बताया और उन्होंने कहा कि इस शख्स का चेहरा जब मैंने देखा तो वो चेहरा हूबहू अब्राहम लिंकन से मिल रहा था। 1865 में इनकी हत्या हुई थी। 1934 आ गया था और अभी भी ये देखे जा रहे थे अमेरिका में, ये देखे जा रहे थे वाइट हाउस में। और रूजवेल्ट ने भाई दावा किया कि 3 से 4 बार इन्होंने खुद साक्षात अब्राहम लिंकन को वाइट हाउस में देखा है। और 1945 में रूजवेल्ट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तो वाइट हाउस में देखे गए अब्राहम लिंकन के बूथ की कहानी बहुत लंबी है। इसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भाई विंस्टन चर्चिल, नाम सुना होगा, ये वाइट हाउस आते हैं, रुकते हैं, मेहमान बन करके आए थे। ये जिस कमरे में रुके थे वो अब्राहम लिंकन का पसंदीदा कमरा था वाइट हाउस का। तो विंस्टन चर्चिल रात में सो रहे थे, तभी अचानक इन्हें कुछ अजीब लगता है और इनकी नींद खुल गई। ये नींद से उठे तो इन्होंने पाया कि दरवाजे के पास अब्राहम लिंकन खड़े हुए इन्हें देख रहे हैं। इन्होंने आंख मींजी, देखा गायब, कोई नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इन्हें लगा कोई मैसेज लेकर आया होगा। ये जब मेन डोर खोलते हैं भाई, जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि दरवाजे के बाहर कॉरिडोर पे अब्राहम लिंकन खड़े हैं, ब्लैक कोट पहने हुए। चर्चिल हिल जाते हैं कि यार तुमको पता है कि कोई शख्स 1865 में इस दुनिया से जा चुका है। वो 1945 के बाद करीब 100 साल बाद वो तुम्हारे सामने अगर अचानक आ जाता है तो शायद तुम भी घबरा जाओगे। और ऐसा कहा गया कि विंस्टन चर्चिल ने भाई रात में ये रूम छोड़ दिया और दूसरे कमरे में जा कर के रहे। और ये भी इंटरव्यूज़ में फिर ये चीज़ उनके ये एक्सपीरियंस बाहर आई, ये घटना बाहर आती है। इसके अलावा वाइट हाउस पे काम करने वाले कर्मचारियों ने दावा किया कि समय समय पर अब्राहम लिंकन दिखाई देते रहे हैं। कभी गार्डन में, कभी किचन पे काम कर रहे लोगों ने देखा कि अब्राहम लिंकन वहाँ आ गए। कभी एक महारानी आई थी विदेश की, वो यहाँ रुकी, उन्हें यहाँ पे अब्राहम लिंकन दिखाई दिए। ऐसा कहा जाता था कि अब्राहम लिंकन को वाइट हाउस से काफ़ी लगाव था। तो उनकी मौत के बाद भी कई सालों तक शायद उनकी आत्मा अपने इस लगाव के कारण वाइट हाउस में देखी जाती रही थी। ये थी आज की कहानी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखो। बाय।